हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनेकल केयर इंस्टीट्यूट। पिनेकल केयर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो अभी जेल पहरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपके लिए एमपी के करंट अफेयर की जो वन लाइनर होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम लेकर आए हैं। तो आप एक बार इसके ज़रूर देखें और हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। थोड़ी देर का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खुला। तो इसमें बताया है कि भारत का जो पहला है वो भोपाल में खुला, यानी कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर हैं तो मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को ले रहे हैं। तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है वो भोपाल में खुला है। भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। यह घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों के कचरे को अलग अलग कर प्रसंस्करण करने और निपटान करने में सक्षम होगा। मतलब ये जो घरेलू कचरा है और वाणिज्यिक कचरा है उन दोनों को अलग अलग निपटान करने में सक्षम होगा। ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन जो है वो CK मिश्रा, जो कि हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने ये इसका उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2020 से मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये है क्या? तो इसमें 1 अप्रैल 2020 से मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो बीमा कवर है सभी कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें क्या होगा, कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि पहले जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको केवल 288 रुपये की सुविधा मिलती थी। अब इसमें 50,000 की जो है उनको सुविधा मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। फ्रेंड्स, जो संविधान की प्रस्तावना है आपने लुसेंट पढ़ी होगी, उसमें लिखी है संविधान की प्रस्तावना। तो सारे स्कूलों में मध्य प्रदेश के जो हैं वो अब अनिवार्य रूप से उनको बोला गया है कि संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर पढ़ना अनिवार्य है। तो ये काम हमारे जो अभी बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे, कमलनाथ जी, उन्होंने ये शुरू किया है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है और बुधवार को एक सर्कुलर में जारी कर दिया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में हर शनिवार को संविधान की प्रस्तावना पढ़ना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, इससे होगा ये कि हमारे जो बच्चे हैं संविधान से परिचित नहीं होते हैं उनको संविधान के बारे में थोड़ा जागरूक हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020, जो कि 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर जो है वो सबसे ऊपर है। मतलब 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली जो आबादी है उसमें इंदौर सबसे ऊपर है और स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर है। तो इसी के साथ इंदौर 10 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे साफ शहरों में एक बार फिर शामिल हुआ है। तो गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश के सबसे स्वच्छ निगमों, नगर निगमों और शहरों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद हुए थे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने इंदौर को यहाँ पर सम्मानित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इंदौर जो है वो लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो गायक सुमन और संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को 2017 और 2018 के लिए MP का लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो सुमन जो गायक है और जो संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह है उनको जो 2017 और 2018 के लिए 2020 में अवार्ड दिया जा रहा है। तो उसी के लिए ये अवार्ड भी इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लता मंगेशकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ये सम्मान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को वर्ष 2017 और संगीत निर्देशन के क्षेत्र में विख्यात संगीत निर्देशक जो हैं हमारे कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सम्मान में राशि कितनी देती है? तो ये सम्मान में 2 लाख रुपए राशि मिलती है और सम्मान पट्टिका और साथ में श्रीफल यानी कि नारियल जो है भेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने इंदौर, गुवाहाटी और पुणे में आयोजित T20 श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया के दौरान T20 श्रृंखला जीती। मतलब भारत ने जो है श्रीलंका को
इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट से मात देकर तीनों मैचों की इस T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। यानी कि जो भारत है, इंदौर के जो होलकर स्टेडियम में मैच हुआ था उसमें भारत विजयी रहा है और श्रीलंका हार चुका है। तो गुवाहाटी में सीरीज़ का पहला T20 मैच बारिश के खराब होने के इंतजाम के कारण रद्द करना पड़ा था और ये दूसरा T20 है जिसमें भारत ने जीत दर्ज कर ली है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गुवाहाटी में जो सीरीज हुई थी उसमें हुआ क्या था। तो ये हुआ था कि बारिश के कारण ये मैच ही रद्द कर दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, भोपाल की टाइटैनिक क्वीन जो है सालेहा सुल्तान, तो उनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाइटैनिक क्वीन के नाम से कौन जानी जाती थी, क्योंकि उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो सालेहा सुल्तान है इनका नाम। ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन टाइटैनिक क्वीन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होंगे वो सारे आपको याद हो जाएंगे। तो राजकुमारी सालेहा सुल्तान को डिम्पू के नाम से भी जाना जाता था, इनको डिम्पू के नाम से भी जाना जाता था और ये भोपाल की टाइटैनिक रानी थी और इनका अभी जो 80 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया। तो फ्रेंड्स इनका जन्म भी पूछ सकते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1940 को, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो सुनीता चंद्रा है उनका भी निधन हो गया है 76 वर्ष की आयु में। तो ये क्या थी, ये अर्जुन अवार्डी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सुनीता चंद्रा, इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था और इनका भी 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये भी भोपाल की थी और इनका भी निधन मध्य प्रदेश में हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो यूपी के बाद एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है और पंजीकृत करने वाला पहला बन गया है। चलिए नेक्स्ट, निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 का पहला संस्करण मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत में शुरू हुआ है। तो निमाड़ मिर्च महोत्सव 2020 में हुआ है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट बन सकता है क्योंकि महोत्सव मेले ये बहुत पूछते हैं। तो प्रदेश में ये शुरू हुआ है निमाड़ मिर्च महोत्सव। निमाड़ है तो फिर खरगोन की या खंडवा की बात हो सकती है। तो निमाड़ है पूर्वी, तो ये खरगोन की बात है। तो फ्रेंड्स इसका शुभंकर जो था मिर्च चाचा था, इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है, शुभंकर था मिर्च चाचा और हुआ कहाँ पर था, तो ये खरगोन जिले के कसरावत में हुआ था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में मनाया गया नर्मदा महोत्सव। तो फ्रेंड्स इस साल जो है वो नर्मदा महोत्सव कहाँ पर बनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में बनाया गया है। आपको पता होगा अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकली है और हमारे अरब सागर में जाकर ये गिरती है। तो अमरकंटक महोत्सव जो है इस बार नर्मदा अमरकंटक में मनाया गया है नर्मदा महोत्सव। तो ये 31 जनवरी से 2 फरवरी तक इस महोत्सव का आयोजन हुआ था। 2020 का है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार ड्रोन तकनीक से बनेगा मध्य प्रदेश का मानचित्र। अब इसमें बताया है कि ड्रोन जो है ऊपर चलते हैं, उससे मैपिंग होती है और उसी से मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के आबादी क्षेत्र और गांवों के नक्शे बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार ड्रोन तकनीक का उपयोग करेगा। यानी कि किस लिए कर रहा है ये गांवों के नक्शे बनाने के लिए कर रहा है। तो सर्वे ऑफ इंडिया देश के सभी जियोलॉजिकल कंट्रोल का प्रबंधन करता है। जो सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, जियोडेटिक कंट्रोल का प्रबंधन करता है और सीमांकन के लिए प्रदेश में कोर्स का नेटवर्क भी स्थापित करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को पहला स्थान और स्मृति ईरानी ने पुरस्कृत किया है और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ जिले का इनाम मिला है। तो ये 3 है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। तो पहला स्थान तो मिला है और इसके बाद वहीं सफाई में नंबर 1 जो है इंदौर है और उसी के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी और प्रमुख सचिव अनुपम राजन और इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटव को दिल्ली में
इस पुरस्कार से नवाजा है। और इस दौरान उन्होंने इंदौर की सराहना भी की है। और प्रधानमंत्री मातृवंदना सप्ताह जो है 2 से 8 दिसंबर 2019 को मनाया गया था। आपको ये याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का जो सप्ताह है वो कब मनाया गया था, तो 2 से 8 दिसंबर को मनाया गया था। 1 साल पहले की बात है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत में 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 25 सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मदद करने की सहमति दी। यानी जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उन्होंने 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 25 वायु की जो गुणवत्ता बनाने वाले जो स्टेशन है, निगरानी रखने वाले स्टेशन, उनको स्थापित करने के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त कर दी है। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में ग्वालियर में खुलेगा, झारखंड में रांची में, और बिहार में पटना, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद, इन सभी में उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र में पिपरी चिंचवड़ और तमिलनाडु में मदुरई में, इन जगह पर ये खुलेगा। नेक्स्ट देखते हैं NCAER द्वारा जारी भारत के NCAER लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर है। तो फ्रेंड्स NCAER का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। ये आपसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ी बात नहीं है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इन्होंने भारत का पहला भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया है। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि भारत का पहला भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक किसने जारी किया है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने ये जारी किया है, जो देश में भूमि रिकॉर्ड की गुणवत्ता और उसके डिजिटलीकरण की सीमा का मूल्यांकन करता है। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक ओरछा में इस साल मार्च में 3 दिवसीय फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। तो ओरछा महोत्सव जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, प्रदेश के मुख्य सचिव जो है सुधीर रंजन मोहंती ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ओरछा में 6 मार्च 2020 से 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश का है और ये मनाया गया है मध्य प्रदेश में 6 मार्च को 2020। तो 6 मार्च 2020 इसी साल का है, तो ये भी याद है, इम्पोर्टेंट रखना। फ्रेंड्स, ओरछा जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में है और इसे प्रसिद्ध राम राजा मंदिर सहित कई मंदिरों स्मारकों के साथ राजाओं के महलों के लिए भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ओरछा जो है वो मंदिरों और स्मारकों के लिए भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक बार ओरछा के बारे में अच्छे से जानकारी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ओरछा से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर बनते ही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESG इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। मतलब भारत सरकार ने जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और जो गंगा डॉल्फिन है उनका घर कहे जाने वाला अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध इस अभयारण्य में घड़ियालों की कुल 75% आबादी पाई गई है। मतलब यहाँ पर जो है गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल जो है वो उनकी आबादी कम हो गई है, तो इसीलिए इसको इको सेंसिटिव जोन कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा प्राप्त कर चुके इंदौर ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा शहर है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसने ड्रोन से पूरे शहर को सैनिटाइज किया था? तो ये बन सकता है क्वेश्चन, तो ये है इंदौर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार की कैबिनेट राम वन पथ योजना। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि राम वन गमन पथ परियोजना ये किसने लॉन्च की थी? तो ये कमलनाथ जी ने की थी। उन्होंने क्यों की थी? तो भगवान राम जी जो है वो 14 साल के वनवास के लिए जिस रास्ते पर गए थे, जिस रास्ते से होकर गए थे, उस रास्ते को उन्होंने
अच्छे से बनाया है, पथ बनाया है, राम वन गमन पथ। ये पथ जो उन्होंने तैयार किया है इसको बहुत अच्छे से सजाएंगे, तैयार करेंगे, इसीलिए इस योजना का नाम रखा है राम वन गमन पथ। तो प्रदेश के जो जनसंपर्क मंत्री हैं पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश सरकार ने श्री इकबाल सिंह बैस को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव कौन है, तो ये है इकबाल सिंह बैस। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश जो सरकार है वहाँ से शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली है और ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यह आपको पता ही होगा, लेकिन कौन सी बार बने हैं, तो ये चौथी बार बने हैं। उन्होंने शपथ कब ली थी? अभी बीच में कमलनाथ जी आ गए थे, उन्होंने 15 महीने तक काम किया। उनके बाद शिवराज सिंह चौहान जी आए और उन्होंने 23 मार्च 2020 को ये शपथ ली थी। तो ये दिन भी आपको याद रखना है और कि कौन सी बार बने हैं ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगाया गया है, या आप अभी हमें कमेंट करके बताइए कितनी बार लगाया गया। ये क्वेश्चन भी बनते रहता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे ने जीरो कॉन्टेक्स्ट चेकअप के लिए रेल चरक नाम से मोबाइल डॉक्टर बूथ डिज़ाइन किया है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि रेलवे ने ट्रेन के डिब्बों को आइसोलेशन सेंटर में बदलने के बाद ये जो ट्रेन के डिब्बे थे उनको आइसोलेट सेंटर बनाया है और उसके बाद में मोबाइल डॉक्टर बूथ डेवलप किया। फ्रेंड्स कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए ये एक निश्चित दूरी की ज़रूरत होती है, यानी कि संक्रमण जो है वो एक निश्चित दूरी तक फैल नहीं सकता, इसलिए उसके लिए एक निश्चित दूरी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कोच रिहेबिलिटेबल वर्कशॉप भोपाल ने मोबाइल डॉक्टर बूथ का इनोवेशन किया और इसका नाम चरक रखा है। इससे ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट चेकअप हो सकेगी, यानी कि इसके द्वारा ही चेकअप हो जाएगा और जो डिब्बे हैं रेल के उनको दूर रखा जाएगा, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना में शामिल। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिका हैं वो भी जो योद्धा योजना है उसमें उनको भी शामिल किया गया है। तो फ्रेंड देश के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना प्रारंभ की गई। यानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है उनको भी इस योद्धा योजना में शामिल किया गया, यानी कि उनका भी बीमा होगा। जैसे कि अब वो काम कर ही रहे हैं, जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बीमा होना चाहिए। जिससे उनको कोई वायरस फैलेगा तो उससे वो अपना इलाज करा सके, तो इसलिए उनके लिए भी योजना है योद्धा योजना और उसी के तहत उनको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जीवन शक्ति योजना। तो जीवन शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई थी? 25 अप्रैल 2020 को। तो फ्रेंड्स जीवन शक्ति योजना जो है वो शहरी क्षेत्र में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो इस योजना के तहत घर पर मास्क बनाएंगी और सरकार उसे 11 रुपये पर मास्क, यानी कि 11 रुपये का एक मास्क सरकार महिलाओं से खरीदेगी और जो महिलाएं हैं वो घर पर मास्क बनाएंगी। तो जो सीएम है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये योजना शुरू की है और राज्य की महिलाओं से बात भी की है और उनका पंजीयन भी किया है कि आप इस योजना में शामिल हैं और उनको ये मास्क बनाने को मंजूरी दे दी जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक पद्धति से होगा कोरोना वायरस से मुकाबला। यानी कि जो हमारे सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बोला है कि जो कोरोना वायरस है उससे मुकाबला करने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति अपनाई जाएगी, यानी कि आयुर्वेद दवाई ली जाएगी। तो सरकार ने लॉन्च की है जीवन अमृत योजना। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वो इस चूर्ण का इस्तेमाल करें और कोरोना वायरस को दूर भगाएं। तो एक चूर्ण है, आपके पास भी ये न्यूज़ आई होगी जीवन अमृत योजना के तहत, और इस चूर्ण को पीने के बाद
उन्होंने कहा है कि इससे कोरोना वायरस आपके पास नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि आयुष पद्धति के जरिए कई गंभीर बीमारियों को इलाज संभव है और ऐसे में वन विभाग की ओर से तैयार किया गया ये त्रिकुट चूर्ण कोरोना से बचाव में असरकार होगा। तो चूर्ण का नाम क्या है? त्रिकुट चूर्ण, और ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसमें होगा क्या? ये सारी न्यूज़ जो है मैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में पहले पढ़ा चुकी हूँ और उनका सार जो है मैं लेकर आई हूँ। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पुराने जाके करंट अफेयर में देख सकते हैं, सारी अच्छे से दी हुई हैं। FIR आपके द्वार योजना को जो है 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, जिसमें एक शहर और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। और इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षण किया है। तो जो FIR आपके द्वार है, इससे नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जो डायल 100 है वो आपके घर पर आकर FIR दर्ज करेगी, आपको पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इससे होगा क्या? इससे कोरोना वायरस महामारी चल रही है, इससे संक्रमण फैलने से बचा जाएगा और इसीलिए ये योजना इस टाइम कोरोना वायरस के समय लाई गई है। नेक्स्ट है, सबको मिलेगा रोजगार योजना। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री हमारे जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने अभी जो कोरोना वायरस के कारण जो बाहर लोग गए हुए थे, उनकी नौकरी छूट गई थी, तो उनके लिए जो है सबको मिलेगा रोजगार योजना लॉन्च की है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में इस समय ज़रूरतमंद श्रमिकों को काम की आवश्यकता है। बैठक के बाद गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाता को बताया कि कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार योजना की 22 मई को शुरुआत की। कब शुरू की? 22 मई 2020 को ये शुरुआत हुई है। प्रति ग्राम पंचायत औसतन 90 श्रमिक काम कर रहे हैं, मतलब हर ग्राम पंचायत में 90 श्रमिक काम कर रहे हैं इस योजना के तहत। और सबको मिलेगा रोजगार। आपको अगर रोजगार चाहिए तो इसमें पंजीयन कराइए और रोजगार इनके तहत पाइए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। अब जो कुशल श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार सेतु शुरू की है। आप कंफ्यूज मत होइएगा इसके पहले वाली और इसमें, तो इसको पढ़िए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशानुसार द्वारा दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप, यानी कि उनमें जो जितना उनके कौशल है, स्किल है, उसके अनुरूप उद्योगों, नियोजनों, निर्माण कार्यों आदि में कार्य करने के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की है। और इस प्रकार की योजना बनाकर लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो ये वाली योजना है रोजगार सेतु योजना। नेक्स्ट है सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के साथ साथ शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना को राज्य के शहरी व्यवसायियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया है। तो ये है आत्मनिर्भर निधि योजना। तो जिसके तहत छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं को क्या होता है कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे और उनको व्यापार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको आत्मनिर्भर निधि योजना, यानी कि जो सब्जी विक्रेता हैं या कोई भी स्ट्रीट पर जो दुकानें लगाते हैं, उनको 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। उनको हालांकि उनको चुकाना पड़ेगा, लेकिन 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। और वर्तमान में कोविड-19 परिस्थिति को देखते हुए विकास के उद्देश्य से सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1,555 करोड़ रुपए प्रदान भी कर दिए हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में MP सरल बिजली योजना की शुरुआत की है और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना रखा गया है। तो फ्रेंड्स, संबल योजना जो है वो एक बार शुरू हो चुकी थी पहले, लेकिन जो बीच में कमलनाथ जी आए थे मुख्यमंत्री बनके, उन्होंने ये योजना हटा दी थी। लेकिन फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ गए और उन्होंने ये योजना फिर से शुरू की है। तो फ्रेंड्स, जब संबल योजना की पात्र कोई गरीब किसी शिशु को जन्म देगी
इस योजना में एक चीज़ और ऐड कर दी है कि जब कोई संबल योजना की पात्र कोई गरीब शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4,000 रुपये और जन्म देने के बाद 12,000 रुपये उसके खाते में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से उनको 16,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई संबल योजना की पात्र कोई महिला है, कोई शिशु को जन्म देगी तो उनको ये ऐसे लाभ भी मिलेगा। और संबल योजना जो है वो बिजली से संबंधित है। इसमें 200 रुपये जो है 100 यूनिट का बिजली का बिल आएगा। और आप इसके बारे में जो है संबल योजना के पात्र जो गरीब शिशु को जन्म देगी, ये वाली चीज़ भी आप हमेशा ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो आनंदीबेन पटेल जी हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गई हैं, जो कि अभी यूपी की भी राज्यपाल है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही राज्यपाल दो राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे हो सकता है कि जो यूपी है और एमपी पास से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो आनंदीबेन पटेल है वो यहाँ की भी राज्यपाल है और वहाँ की भी। अभी जैसे आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल होती है और आंध्र प्रदेश का इनको बनाते तो ये नहीं बन पाती, लेकिन वो आज आसपास की है इसलिए इनको यहाँ का बना दिया है। तो आनंदीबेन पटेल के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 21 नवंबर 1941 को हुआ था और एक भारतीय राजनीतिक है और 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल भी रही है और वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और फ्रेंड्स ये 1998 से गुजरात की विधायक भी हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी इस समय मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब रीवा में आपको पता होगा कि 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जा रही है और ये जो है वो एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना है। तो बस इस न्यूज़ से इतनी ही जानकारी ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का ऊर्जा परियोजना शुरू की है और ये एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। नेक्स्ट है बीना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लग रहा है पहला सोलर पावर प्लांट। तो बीना जो है मध्य प्रदेश में ही है और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहला सोलर पावर प्लांट लग रहा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ने हमरा घर हमरा विद्यालय योजना शुरू की है। फ्रेंड्स अभी कोरोना वायरस के चलते स्कूलें बंद हैं तो बच्चों को घर पर ही शिक्षा मिल सके इसलिए टीचर को निगरानी रखने के लिए घर पर ही भेज देते हैं और बच्चों को पढ़ाई मोबाइल के तहत की जा रही है और घर पर ही बताया है कि घर पर ही पढ़ाई करें। और ये एक योजना चलाई है जिसका नाम है हमरा घर हमरा विद्यालय योजना, यानी कि हमारा ही घर है और घर ही हमारा विद्यालय और घर पर ही पढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के प्रधान सचिव रश्मि अरुण शमी ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स योजना कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 6 जुलाई 2020 से। नेक्स्ट है एमपी सरकार ने रोको टोको लॉन्च किया। तो ये आपको पता होगा रोको टोको क्यों लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, जबकि मास्क जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वायरस से बचने के लिए। तो रोको टोको अभियान इसलिए शुरू किया है ताकि लोगों को रोककर उन्हें टोकेंगे और मास्क भी देंगे। तो उनको रोकेंगे, 20 रुपये में मास्क देंगे कि आप मास्क लगाइए, और इसीलिए ये अभियान शुरू किया है ताकि सारे लोग स्वच्छ और कोविड-19 से सेफ रह सकें। नेक्स्ट है श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यानी कि कितनी राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने, तो ये है 45 और परियोजना में 11,427 करोड़ रुपए की लागत वाली 1361 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल की हैं। नेक्स्ट है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसवे रखा गया। तो ग्वालियर चंबल जो एक्सप्रेसवे है इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसवे रखा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्ग के नाम नामक अभियान चलाया गया। यानी कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, बुजुर्ग जो हैं वो उनके लिए ये योजना शुरू की गई है।
तो फ्रेंड्स, जो कोविड-19 है उस महामारी के दौरान घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग और असहाय लोगों के लिए ये एक वरदान साबित हो गया है। नेक्स्ट है 16 अगस्त से शुरू होने वाले गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो है मध्य प्रदेश में शौचालय की सफाई से लेकर कोरोना वायरस के मास्क नष्ट करने तक के बारे में लोगों को बताया जाएगा। तो गंदगी भारत छोड़ो में होगा ये कि पूरे जो शहर की टॉयलेट वगैरह हैं उनकी सफाई के बारे में जागरूक किया जाएगा और जो मास्क है गंदगी में फेंक दिए गए हैं उनको भी नष्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल सब्सिडी रसोई योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस में के चलते बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है, तो उनके लिए दीनदयाल सब्सिडी रसोई योजना शुरू की है और इस योजना के तहत 10 रुपये में भोजन ले सकेंगे। और फ्रेंड्स, कम कीमत में स्वच्छ और स्वस्थ भोजन की उपयोगिता की वजह से यह रियायती भोजन जो है इस योजना में भारत में बहुत ही सफल हो रही है। तो दीनदयाल सब्सिडी योजना किस लिए है? तो रसोई 10 रुपये की भोजन थाली इसके तहत दी जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश की योजना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सांसद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री पीएम किसान कल्याण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई है? बस इतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुई है 26 सितंबर 2020 को, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो किसानों के लिए ही योजना कब शुरू हुई है? 26 सितंबर 2020 को। चलते हैं नेक्स्ट पे। 5 राज्यों में गिद्धों को बचाने के लिए संरक्षण केंद्र मिले हैं। तो गिद्धों को बचाने यानी कि जो है गिद्ध जो है वो कम पड़ते जा रहे हैं अभ्यारण्यों में, तो इनको बचाने के लिए संरक्षण केंद्र बने गए हैं। तो कहाँ कहाँ पर बने हैं? उत्तर प्रदेश में बने हैं, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो प्रदेश को गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र मिलेगा, यानी मध्य प्रदेश को गिद्ध। इसके अलावा इस योजना के एक हिस्से के रूप में पिंजौर यानी कि हरियाणा में जो है भोपाल में 4 बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और गुवाहाटी असम और हैदराबाद तेलंगाना। और वर्तमान में कोई समर्पित बचाव नहीं है गिद्धों के इलाज के केंद्र के लिए। तो इसीलिए सरकार ने ये योजना, ये संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए, गिद्धों को संरक्षित करने के लिए ये केंद्र स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपका जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का बहुत ही अच्छा जाए। सभी अच्छे से मेहनत करें और पेपर दें। मैथ्स वगैरह सारे जो है इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अब अगले सेशन में। गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।